एक्चुअली आवाज़ इधर से आ रहा है इसमें से। 2 घंटे के अंदर फिट हो जाएंगी ना अपनी वाली, आज मिल जाएंगी फाइनली। हाँ फाइनल बात मिल जाएगी। ओके तो करते हैं आज की फ्रेश ब्लॉग की शुरुआत। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साजिद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। बाहर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, तो थोड़ा सा आवाज़ वगैरह आएगा, तो फिर भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ इसलिए कि कल मेरे साथ में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ना भाई साहब, तो मैं सोच रहा कि वो शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये शेयर नहीं करूँगा तो फिर मैं डिप्रेशन में चल जाऊँगा। मैं सोचने लगूँगा कि यार अभी किसको बताऊँ मैं, मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ में। तो मतलब प्रॉब्लम कई हद तक मैंने क्लियर कर दी है, बट फिर भी बताना चाहता हूँ। कल हम महाशय गए थे माथेरान राइड कंप्लीट करने के लिए, कुछ ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर। रिटर्न के अंदर मुझे 400 साढ़े 400 किलोमीटर कंप्लीट हुआ। यहाँ से जाने के टाइमिंग के अंदर वहाँ पे मैं फर्स्ट स्टॉप लिया, माथेरान का घाट कंप्लीट किया। ऊपर चढ़ने के बाद में कुछ 10 बजे तक मैं ऊपर चढ़ गया था और पहला स्टॉप लिया था जुमा पट्टी मैंने एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद में जब मैंने बाइक स्टार्ट की तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगा डायरेक्टली इंजन के अंदर से। मैं सोचा कि भाई साहब अपन बहुत दूर तक आए, तो एक काम करते, पहले मैकेनिक को बताते। तो वापस जो घाट चढ़ा था वापस नीचे उतरने के बाद में कोपरे पे मुझे ये मिल गया मैकेनिक के पास गया। उसको बोला भाई साहब देखो बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रही, क्या प्रॉब्लम है। तो जैसा चेक किया ना, मुझे बोलने लगा कि आप महाशय बिना ऑयल के बाइक भगा रहे थे। तो बोला आपको आवाज़ नहीं आया क्या? मैं बोला कस क्या आवाज़ आएंगे यार, मैंने हेडफोन लगाए थे। मतलब देखो कितना लापरवाह हो कि मैं हेडफोन लगा के सॉन्ग सुनते सुनते आया, क्योंकि मैं मॉर्निंग में निकला था, अर्ली मॉर्निंग, ट्रैफिक वगैरह बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए मैंने हेडफोन लगाए थे। बट बाइक मॉर्निंग से ही आवाज़ करना शुरू कर दी थी। कुछ 5 बजे के टाइमिंग के अंदर निकला था मैं। ऑयल चेंज किया, ऑयल चेंज करने के बाद फिर से माथेरान का घाट क्रॉस किया। ऊपर जाने के बाद माथेरान हिल स्टेशन के अंदर मैंने बाइक मेरी पार्किंग में लगाई। पार्किंग का कुछ लगा मुझे 45 रुपीज़ फेयर, और अंदर एंट्री लेने के लिए लगा मुझे 50 रुपीज़। आगे जाने के बाद में ट्रेन मिलती, ट्रेन मैंने ली नहीं, वॉकिंग के ऊपर ही मैं निकल गया। मतलब 2-3 किलोमीटर का था, तो मुझे लगा कि वॉकिंग करके ही जाते डायरेक्टली, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते। और ट्रैकिंग वगैरह ज़्यादा पसंद है, तो उसके हिसाब से मैंने वॉकिंग ट्राई किया। बट आगे पता नहीं था कि 3 साढ़े 3 4 किलोमीटर के ऊपर वॉकिंग था। तो बीच में मैंने क्या किया, डायरेक्टली जो मेरा बैग वगैरह था और एल्बो नी गार्ड जो साथ में लेके गए थे, तो एक होटल के ऊपर रख दिए। साथ में सिर्फ कैमरा लिया और गोप्रो लिया। दोनों चीज़ें लेने के बाद में आगे जाने के बाद जैसे मतलब माथेरान का मार्केट क्रॉस होने के बाद में अंदर जंगल तक डीप चले गया। मतलब पता नहीं था मुझे कि अंदर जाके मुझे ट्रैकिंग भी करना होगी। साथ में मैंने कपड़े ऐसे लिए थे, जीन्स पैंट और शर्ट, तो उसके ऊपर ट्रैकिंग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। और शूज़ भी ऐसे थे कि मतलब सिर्फ फंकी शूज़, मतलब स्टाइल वगैरह कर सकते, ट्रैकिंग के लिए शूज़ नहीं थे वैसे वो। आगे अंदर डीप तक जाने के बाद में इतनी ज़ोर से बारिश आना शुरू हो गई, मैं सोचने लगा यार ये क्या हो गया। मतलब क्योंकि प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि गोप्रो को तो वाटरप्रूफ था, बट ये जो कैमरा था वो वाटरप्रूफ नहीं था। और साथ में मैंने पॉलीथीन भी नहीं ली थी। मैं सोचा कि यार आज एक्सप्लोर कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, क्योंकि आने के टाइमिंग के अंदर बाइक का प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद में अभी अंदर डीप तक आ गए, तो उसके बाद में ये बारिश शुरू हुई। तो मैंने छोटी सी पॉलीथीन इधर उधर से अरेंज की और पॉलीथीन के अंदर एक कैमरा डाला। बट इतनी ज़ोर से बारिश थी कि उसके हिसाब से मुझे लगा कि आज अगर एक्सप्लोर करता हूँ मैं कैमरे के साथ में, तो 101% ये कैमरा ख़राब हो जाएगा और मुझे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएंगी। तो मैं सोचा कि एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम प्लान करते हैं और फिर आएंगे। आने के टाइमिंग के अंदर शाहपुर से लेके माथेरान के अंदर जो बीच का रास्ता था वो बहुत गंदा था, मतलब टोटल जंगल था। और वो जंगल के अंदर आने के टाइमिंग के अंदर मुझे एक बंदा नहीं मिला। मैं सोचा कि भाई साहब इसको दिन के अंदर ही कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि रात के अंदर आना पॉसिबल नहीं है। और इतने घने जंगल से आना बोले ना तो फटके हाथ में आएंगे डायरेक्टली। कैसे भी करके 8:30 बजे के टाइमिंग के अंदर मैं सेफली घर पे पहुंच गया। बट जब मॉर्निंग के अंदर उठा और बाइक लेके जिम आया ना भाई, तो आने के बाद में मेरी बाइक के अंदर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगा इंजन की तरफ से। तो मैं सोचा कि 101% इंजन के अंदर काम आ गया है। तो अभी मतलब माथा घूम गया डायरेक्टली कि क्या करूँ, अभी किसको बताओ, क्या कहाँ बताओ। मतलब मैं यार चेक करना पड़ेगा, मैकेनिक के पास जाके देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब हम महाशय बिना इसके क्या बोलूँ, मतलब छोड़ो, देखते ही चेक करते क्या प्रॉब्लम आई क्या नहीं। एक तो कुछ ना कुछ होगा, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचेंगे, सब पॉजिटिव सोचेंगे, क्योंकि अभी अपने पास एक ही बाइक है। आगे फ्यूचर में लेंगे, बट अभी उतनी बजट नहीं है अभी अपना फ़िलहाल में। वेल गाइस, जिम क्लोज है, बाद में भी टाइम हो रहा है कुछ 11:05। घर चलेंगे, सबसे पहले फ्रेश वगैरह होकर नाश्ता वगैरह करेंगे। नाश्ता होने के बाद में फिर देखते हैं मैकेनिक के पास जाकर कि भाई क्या प्रॉब्लम हम महाशय ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट की है, समझ में आएगा। अगेन एक नए ट्रिप का प्लान करेंगे और प्लान करके जाएंगे। मतलब ये भी प्लान था, ऐसा कुछ नहीं था, अभी ये एकदम अचानक में हुआ है। मैंने बाइक का ऑयल चेक नहीं किया। और दूसरी बात ये कि माथेरान ऐसी जगह है कि जहाँ पर आप एक दिन के अंदर ये एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आपको कम से कम लगेंगे 2 दिन, तो भी वहाँ पे स्टे करके आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मतलब एक पॉइंट नहीं, कम से कम 5 से 6 पॉइंट है, और वो भी तगड़े वाले। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर माथेरान जाओगे ना तो प्लान के साथ में जाना और रूम लेकर रहना।
और जल्द ही एक नई बाइक लेने की भी सोच रहे हैं। मतलब अभी तक बजट वगैरह ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है, बट फिर भी अगर आपका साथ होगा तो न्यू बाइक भी ले लेंगे। बाइक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब कल जो घमासान हुआ है ना सीन, एक्चुअली आवाज़ इधर से आ रहा है इसमें से। मतलब ऑयल तो पहले था ही नहीं और आवाज़ आना शुरू हो गया। मतलब पहली बार धोया था, पूरी ख़राब हो गई है। वेल फिर से उसको धोना पड़ेगा सर्विस स्टेशन पे ले जाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज एंड जेंटलमैन 12:40 चले। कहाँ नहीं यार पापा, इधर ही है। चलो देखते हैं अभी। वैसे पापा से बात की तो पापा बोलने लगे, बोले ब्लॉक पिस्टन का ही काम है तेरे बाइक में, तो लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या निकलेगा। पीछे से धुआं भी बहुत ज़्यादा मार रहे भाई। धुआं भी निकल रहा है पीछे से। रिजवान भाई अस्सलाम वालेकुम, हमारी गाड़ी ने काम निकाली ब्लॉक पिस्टन का। चले पेट्रोल तो महंगा हाँ ना, नहीं खर्चा करने का नहीं है वरना चलेगा ना। तुम एवरेज का भी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत कम हो गया उसका, धुआं भी बहुत ज़्यादा मार रही। ओके तो ब्लॉक पिस्टन का काम था बाइक के अंदर। बंदे ने मुझे पहले ही बताया था कि मतलब ब्लॉक पिस्टन का काम आएगा तेरे बाइक में, और ये नहीं पता था कितनी जल्दी आ जाएगा। वेल जिम में इसलिए आए हो आज दोपहर की टाइमिंग के अंदर, क्या उस मॉर्निंग के अंदर मैंने अपने कैमरे का डेटा पूरा पीसी के अंदर डाला था, और पीसी में से मेरे फ़ोन में लेना भूल गया क्योंकि मैं सब फ़ोन में एडिटिंग करता हूँ। तो वापस से आना पड़ा जिम के अंदर, डेटा ट्रांसफ़र करते और फिर एडिटिंग करेंगे और दूसरा क्या। तब तक इवनिंग के अंदर अपनी बाइक भी रेडी हो जाएगी तब तक के लिए। बोलो रिजवान भाई। खोल दिए हाँ। क्या है रिजल्ट? रिजल्ट उसका ब्लॉक पिस्टन तो पूरा स्विच और क्रैंक भी आउट हो गया उसका। क्रैंक भी आउट, ब्लॉक पिस्टन आउट। क्रैंक चलाने का रहेगा तो चला सकते, नुकसान नहीं, पिस्टन तो पूरा आउट हो गया। पिस्टन पूरा आउट हो गया। अरे बाप, पिस्टन ये पूरा गया क्या? देखो ना कस के ना, अरे साइड से देखो। हाँ ये इस पे तो नहीं चलती है, ये ऊपर नीचे होते रहता है वो वाला दोनों सिस्टम। साइड से टक 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 तो ये पिस्टन ये डालना पड़ेगा, पूरा। ये पूरा डालना पड़ेगा। टुडे इज़ द थर्ड डे। मंडे के दिन हमने बाइक लगाई थी मैकेनिक के पास में, और आज वेडनेसडे। कल मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया नहीं बिकॉज ऑफ बारिश, और अभी कंटिन्यूसली बारिश चली रही है। वेल अभी मैकेनिक को कॉल आया था बंदे का कि भाई साहब आ जाओ, तुम्हारे धंधों ने और एक कुछ तो भी काम निकाला है। मतलब भाई साहब ऑयल पिस्टन वगैरह सब कुछ चेंज हो गया, अभी फिर से और एक नया काम निकाला है, और आज फाइनली जाके मुझे बाइक मिलेंगी। बट बाइक मिलने से पहले और कुछ तो भी रिपेयरिंग करना पड़ेगा उसके अंदर, और कुछ तो भी मैकेनिक का काम है। तो कॉल आया था, जाना था, बट अभी बारिश चल गई। वो कंटिन्यूसली बारिश की वजह से मैं रुक जा रहा हूँ यहाँ पे, रुक गई शायद से, निकलते हैं। फिर कंटिन्यूसली रिमझिम बारिश चली रही है, अजीब व गरीब बारिश है। मतलब धूप भी गिरती है और बारिश भी होती रहती है। वेल अभी तक फाइनल हुआ नहीं है। मतलब माथेरन की ट्रिप में को इतनी ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा महंगी गिरी ना भाई साहब, मतलब अभी तक के 5,000 तक खर्चा आ गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस करके काम हो जा रहा। मतलब इन फ्यूचर के अंदर और प्रॉब्लम ना आए इसकी वजह से। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, बट फिर भी करना पड़ेगा जो भी है वो। क्या है? कहाँ तक पहुँची? चल ना मटर लेके आएंगे ना। क्या लाने का है? ऑयल वॉल सीट पैकिंग, ऑयल तो डाला था मैंने उसके अंदर, नवा डालना पड़ेगा। पैकिंग डाल ब्लॉक में बता देना। वो क्या चीज़ मंगाने की, तो मंगा ली नासिक से, हेड लेके आ गए। रेट लेके आ गए। ठीक है फिर चलो, किधर अपने धंधों? ये खोल के रख दिया है पूरा। पहले यहाँ का इंजन ही गायब है डायरेक्टली। नीचे ये इंजन रहता, ऊपर ही क्या रहता? हेड ब्लॉक। चलो फिर क्या लेके आने का लेके आ जाएंगे। या अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी धनों ने जो फिल्म बनाई थी वो फिल्म के किरदार कुछ इधर है। मतलब जो भी चीज़ें एसेसरीज वगैरह ऐड करनी है अपने को लगानी है, और जो चीज़ें ख़राब हो गई थी वो सब कुछ ऐड करनी है। सब कुछ लेके गया। सबसे इम्पोर्टेंट ये तो सबसे ऑयल, मतलब माथेरन के अंदर ऑयल चेंज किया था ऑयल के अंदर का, बट फिर भी चेंज करना पड़ा बिकॉज
रीज़न भाई का बोलना ऐसा है कि अगर ऑयल चेंज नहीं करेगा तो जो इंजन के अंदर ऑलरेडी ऑयल है, पिस्टन खराब होने के बाद में जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो पार्टिकल्स फिर से उसके अंदर अटकेंगे और फिर से अपने को इंजन चेंज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से नया ऑयल। उसके बाद में ये हेड है, उसको तो पूरा रिपेयर करके बोर मार के लेके आए वैसे, इसके पीछे भी खर्चा हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ अपनी खराब हो गई थी, ये इसको क्या बोलेंगे भाई, ब्लॉक पिस्टन। ब्लॉक पिस्टन। अपने को इतना वायरिंग पता नहीं है, तो ये ब्लॉक पिस्टन नया लेना पड़ा। और बाकी ये छोटे से एसेसरीज है और ये अपने धंधो है। मतलब माथेरन की ट्रिप इतनी महंगी पड़ी ना भाई साहब कि अभी तक की ऑलमोस्ट 4,500-5,000 हज़ार खर्चा हो गया है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास थोड़ा सा अरेंज वगैरह करके हो जा रहा काम। और फिलहाल में भी नई लेने जैसा ऐसा कोई सीन नहीं, पर इसको ही अपने धंधे को चलाना पड़ेगा, तो इसलिए रिपेयर करने का काम सिस्टम चल रहा है। वेल 1-2 घंटे के अंदर फिट हो जाएगी ना अपनी वाली, आज मिल जाएंगी फाइनली। हाँ फाइनल रात मिल जाएगी। मतलब ऑलमोस्ट 3 दिन हो गए, तो 2 घंटे 3 घंटे के अंदर ये फटाफट फिट करके मिल जाएंगे अपने को। ओके तो समय को मद्देनज़र रखते हुए रीज़न भाई ने हमें 3 दिन के बाद में परफेक्टली बाइक रेडी करके दे दी। भाई साहब सिर्फ अभी बाइक का आवाज़ सुना दो, क्योंकि आने के टाइमिंग के अंदर इंजन में से इतना भयानक आवाज़ आ रहा था ना भाई साहब, क्या हो ये ब्लॉग के अंदर मोटो ब्लॉगिंग करने के टाइमिंग के अंदर ऐसा आवाज़ आ रहा था ना, खट 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 खट। मैं बोला कि भाई खत्म। परफेक्ट है ना अभी, और फाइनली वर्क डन है। और भाई का बोलने का ये भी ये बंद कर देता मैं, इनका बोलने का मतलब क्या मालूम है कि आप रॉन्ग राइड पे आते हो, वो बात ठीक है, बट अभी जो गाड़ी का काम हुआ है वो काम के हिसाब से उनका बोलना ऐसा है कि कितनी स्पीड के अंदर चलाने उनका बाइक 40-50 की स्पीड में। मतलब बताओ 40-50 की स्पीड के अंदर कैसे लॉन्ग राइड होंगी, पॉसिबल ही नहीं भाई मेरे से। तो लॉन्ग राइड पे आने के अंदर कम से कम 80 स्पीड पे चला सकता है ना ऐसा। कितना किलोमीटर फिर भी 2,500 किलोमीटर, मतलब बहुत आहिस्ते आहिस्ते गाड़ी चलाना पड़ेगी। वैसे माथेरान जाने के टाइम के अंदर ऐसी दौड़ा ही ना मैंने, 120 100 120 अभी बहुत इत्मीनान से चलाना पड़ेगी। फिर पैक वगैरह कर लेंगे, गाड़ी धोने की बाकी, मस्त चकाचक धो के रेडी कर लेंगे। तो करते हैं आज की ब्लॉग की समाप्ति यहीं पे। तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते, चैनल के ऊपर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करके रहना। तब तक के लिए टाटा बाय, खुदा हाफिज़। मिलते हैं आपको वापस एक अच्छे से ब्लॉग के अंदर, और जल्दी से एक छोटी मोटी राइड फिर से करेंगे अपन। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।